हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है 8 जनवरी और मैं अभी जस्ट शूट कर रही हूँ। मैंने ना अभी जस्ट कुछ टाइम पहले मतलब एक बढ़िया सी स्टोरी सुनी थी या पढ़ी थी, कुछ भी कह लीजिए, गूगल में ही देखी थी। तो उसमें ऐसा था कि एक तोते मतलब डाली पर बैठा था तोता, और उसको देख के है ना यमराज जी भगवान आ गए और उसे देखकर वो स्माइल करने लगे। तो तोता बहुत डर गया कि बाप रे, यमराज जी मुझे देखकर स्माइल कर रहे, मतलब मेरा बुलावा आ चुका है ऐसे। तो उनके तोते के फ्रेंड थे गरुड़ भगवान जी, जो कि आप सभी जानते हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी के वो वाहन हैं। तो वहाँ पर है ना वो पोपट सुखदेव जी, मतलब पोपट जी हमारे, वो जो है ना गरुड़ भगवान को बोलते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात हो चुकी है, तो अब क्या ही होगा, मुझे इतने जल्दी तो नहीं जाना है भाई, सबको तो अपनी जान प्यारी होती है, जैसे हमें भी है, आपको भी है, और चींटी को भी अपने प्राण प्यारे ही होते हैं। तो गरुड़ भगवान बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपको है ना दूर ले जाके रखता हूँ, फिर मैं जाके बात कर लूँगा मतलब भगवान जी से कि भाई अभी पोपट जी को और जीना है या जो कुछ भी है, जो दोनों में वार्तालाप हुए रहेंगे वो, ठीक है। तो फिर गरुड़ जी पोपट जी को लेकर 7 समंदर पार एक गुफा में रख देते। वैसे ये स्टोरी आप सभी ने भी सुनी होगी, बट इसे मैं मेरे वे में कहना चाह रही हूँ और मैं कुछ और भी बताना चाहती हूँ उसके साथ। तो वो 7 समंदर पार उसको रख के आते हैं और सब कुछ मतलब ठीक ठाक। फिर वो गरुड़ जी उड़ के आते हैं कि भाई इतनी छोटी बात के लिए मैं क्यों ही जाके मतलब विष्णु भगवान जी को परेशान करूं, यम भगवान जी को जाके बात कर लेता हूँ, भाई ऐसी ऐसी बात है, जो कुछ मतलब वो हमारे पोपट जी और गरुड़ जी भगवान के साथ में जो भी हुई थी वो, ठीक है। तो अब वो जाके बातचीत कर लिए और फिर तभी यमराज जी हंसे और बोले कि भाई मैं तो मुझे इस बात के लिए हंसी आ रही थी कि पोपट की जान मतलब 7 समंदर पार जाने के बाद होगी, तो मुझे हंसी इसलिए आई कि भाई इतना छोटा सा जान मतलब इतनी छोटी सी प्राण 7 समंदर पार कैसे ही जा पाएगी, ठीक है। तो फिर गरुड़ जी भगवान को तो तुरंत लाइट हो गई कि भाई अब मैं ही छोड़ के आया 7 समंदर पार, और उतने में वहाँ पर उनके मतलब बिल्ली ने उनके प्राण ले लिए, वैसे कुछ स्टोरी थी पूरी सी, बराबर। तो अब आप सोचिए कि कब कहाँ कैसे क्या होगा, कुछ निश्चित नहीं है। और आज मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ, वो भी बातें शायद मेरी नहीं है, मुझसे बुलवाई जा रही है भगवान के, मतलब होता है ना कि हम किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं तो वो हमारा वे नहीं होता है, हमारे शब्द भी नहीं होते, सब कुछ ऑलरेडी लिखा पड़ा होता है, जो हम बस कॉन्सेप्ट करते होते हैं कि भाई अभी ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो हमारे नसीब में लिखा है वो होता ही है। जैसे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि भाई नसीब से पहले और मेहनत, मतलब मेहनत से कम या मेहनत से ज़्यादा या नसीब से पहले किसी को नहीं मिलता है। तो सही बात ही कही है जो बड़े बुज़ुर्ग कह के गए हैं कि हमारे कर्म हमें करते रहने चाहिए, फल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलने वाले रहेंगे। शायद हम इस जन्म में मेहनत करके अच्छे जन्म में कुछ होगा, या गए जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे कि आज हम सब एक दूसरे को पहचान पा रहे। तो बस कहना यही है कि ये एक ज़िंदगी मिली है, पता नहीं कितने वक्त के लिए मिली है और क्यों मिली है, तो कल का और गए कल का मतलब पास्ट का और फ्यूचर का क्यों ही सोचे, वर्तमान में जी लेते हैं। तो इसके साथ मुझे एक लाइन और याद आई, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो बस मैं भी यही कहना चाहती हूँ, हमेशा अपनी फेस पे 2 इंच लंबी स्माइल रखिए और हमारे कुंजू की तरह आंखें ब्लिंक ब्लिंक करते रहिए। तो मिलते हैं विद न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।